बिल्किस बानो ने अपने साथ 21 साल पहले हुई दरिंदगी के जुर्म में उम्र कैद पाए 11 दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि इस सदमे से वो अब तक उबर नहीं पाई हैं। बिल्किस की वकील शोभा गुप्ता ने जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ के सामने कहा कि उन्हें 2 बार सदमा लगा है। पहली बार जो हुआ उसका सदमा और फिर दरिंदों की रिहाई का सदमा। बिल्किस बानो के वकील शोभा गुप्ता ने कहा कि दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार द्वारा निर्णय गलत तरीके से लिया गया। इस मामले में महाराष्ट्र राज्य की बात नहीं सुनी गई, केंद्र को पार्टी नहीं बनाया गया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल दोषी राधे श्याम के आवेदन के संबंध में था, जबकि गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को सजा में छूट दे दी। और तो और पीड़ित होने के नाते मुझे भी रिहाई होने तक फैसले के बारे में पता ही नहीं था। बिल्किस की ओर से कहा गया कि ये जल्दबाजी में लिया गया मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान हमारे तर्क पर विचार नहीं किया। गुजरात सरकार ने केवल इस बात पर आपत्ति जताई कि रिहाई का निर्णय कौन सी सरकार का होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में अन्य दोषियों के लिए समय पूर्व रिहाई के आदेश राधे श्याम मामले में पारित आदेश के आधार पर ही तैयार किए गए, जबकि एडीजीपी की ओर से भी आपत्ति जताई गई थी। बिल्किस की वकील ने सीआरपीसी की धारा 432 के हवाले से कहा कि सरकार ने रिहाई से पहले ट्रायल जज के विचार भी लिए। ट्रायल जज ने भी उनको न रिहा किए जाने की कई वजह बताई। सीबीआई ने भी यही विचार जताए। शोभा गुप्ता ने इसके समर्थन में सुप्रीम कोर्ट और अन्य कई कोर्ट्स के फैसले का भी हवाला दिया। शोभा गुप्ता ने जेल सुप्रिंटेंडेंट की कैदी के बर्ताव की रिपोर्ट का भी हवाला दिया। इस पर कोर्ट का कहना था कि जेल अधीक्षक की भूमिका सीमित होती है। कोर्ट ने कहा कि रिहाई 1992 और फिर 2014 की नीति के आधार पर की गई है। बिल्किस की ओर से कहा गया कि रेप और हत्या के दोषी को समय पूर्व रिहाई नहीं मिल सकती। गुजरात सरकार की 1992 की पॉलिसी के मुताबिक हत्या और रेप के दोषी को सजा पूरी होने से पहले रिहाई नहीं मिल सकती, जबकि 2014 में संशोधन के वक्त इसमें कोई स्पष्टता नहीं थी। उसी ग्रे एरिया का फायदा उठाकर रेप और हत्या के सभी 11 दोषियों को रिहा किया गया। इससे पहले 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को छोड़े जाने पर सवाल उठाए थे। कहा गया था कि फैसला लेने से पहले अपराध की गंभीरता को देखना चाहिए था। बता दें कि गैंग रेप के वक्त 21 साल की बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी। उनके परिवार के जिन 7 लोगों की हत्या हुई थी, उसमें बिल्किस की 3 साल की बेटी भी शामिल थी। इस केस के 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार के आदेश पर छोड़ा गया था। गुजरात के बिल्किस बानो के साथ साल 2002 में गोधरा दंगों के दौरान गैंगरेप हुआ था। उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या भी हुई थी। इस केस में 11 लोग दोषी पाए गए थे। इनको पिछले साल क्षमा नीति के तहत छोड़ दिया गया था। इस पर आपत्ति जताते हुए याचिका दायर की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट।